शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड एमिली को दिखाए जाने से होती है। उसने स्कूल बंक किया था एंड वो वॉल से वापस स्कूल में आने की कोशिश कर रही थी, पर वो ठीक से वॉल के ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, इसलिए गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए कहती है, ये सारा फॉल्ट मेरे मॉम डैड का है, उन्होंने मुझे कितने छोटे छोटे पैर दिए हैं। इस हिसाब से तो गाइस सबके पेरेंट्स गलती है, बिकॉज आजकल जो सदी की हाइट छोटी होती है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमको हमारा मेन लीड जॉन दिखाया जाता है, जो कि किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था एंड वो सामने वाले इंसान से कह रहा था कि जो रिसर्च वो कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को अनचेंज कर देगी। तभी उसकी नजर एमिली पर पड़ती है, जो कि किसी बंदर की तरह एक दीवार पर बैठी हुई थी। तभी एमिली की नजर भी जॉन पर पड़ जाती है। जॉन अपनी कॉल कट कर देता है और एमिली उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, साथ ही बहुत ज्यादा क्यूट भी हो। जिस पर जॉन सामने से कहता है, तो मैं क्या करूँ, अचार डालूं? उस तरह कहने लगती है, नहीं नहीं, क्या तुम स्कूल के स्टोर रूम से जाकर लैडर लेकर आ सकते हो? जिस पर जॉन सामने से कहता है, तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुमने क्लास बंक की है? इस पर तो हमारी हीरोइन एकदम ही शांत हो जाती है और वो कुछ सोचने लगती है एंड फिर कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, भला मैं कैसे क्लास बंक कर सकती हूँ, बिकॉज मैं तो एक डिलीवरी गर्ल हूँ। खैर जाने तो, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी तो बकवास मत करो, मैं खुद ही अपने लिए सब कुछ कर लूंगी। इस पर तो जॉन सामने से कहता है कि कौन सी डिलीवरी गर्ल इस तरीके से दीवार पर चढ़ती है। जिस पर सामने से एमिली कहने लगती है कि स्कूल में खाना डिलीवर करने पर रोक लगाई गई है और क्योंकि मैं बच्चों को इस तरीके से भूखा नहीं देख सकती, इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ, और क्योंकि मैं इतनी ज्यादा अच्छी हूँ तो प्लीज या तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। एंड उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, बिकॉज बेचारी को दीवार से नीचे जो उतरना है। इस पर तो जॉन हल्की सी स्माइल करता है, जिस पर तुरंत ही एमिली सामने से कहती है, अरे ये क्या है, एक तो तुम हेल्प कर रहे, ऊपर से तुम हंसती रहे हो। जिस पर जॉन सामने से कहता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे तुम्हारी शिकायत जाकर अभी के अभी प्रिंसिपल से कर देनी चाहिए। ये सुनते ही तो बेचारी शॉक हो जाती है और थोड़ी सी टेंशन में भी आ जाती है। जॉन कहता है, मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल भी तुम जैसी डिलीवरी गर्ल को देखें, जिसको इतनी ज्यादा परवाह है यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की। फिर यहाँ पर एमिली के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो जल्दी से कॉल को रिसीव करती है और उससे कहती है कि धोखेबाज औरत कहीं की, तुमने साथ में स्कूल बंक किया था, लेकिन तुम पहले ही मुझे छोड़कर भाग आई। अगर अभी के अभी तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आई तो मैं तुम्हारा खून कर डालूंगी। एंड वो कॉल कट कर देती है। इस पर तो सामने से जॉन कहता है कि लगता है तुम्हारी मदद करने के लिए कोई तो आ रहा है, तो मुझे चलना चाहिए। एंड वो जाने लगता है। इस पर तो वो चिल्लाकर उससे रोकने लगती है कि मत जाओ, पर तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड भागते हुए आती है, जिसका नाम डेजी होता है, और वो साथ में एक स्टूल लेकर आई थी। तो जल्दी से स्टूल को रखती हमारी हीरोइन से कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और जैसे ही वो स्टूल पर चढ़ती है कि हमारा हीरो पीछे मुड़ता है और वो डेजी को पहचान जाता है और वो उसे जोर से आवाज देता है, बहुत ज्यादा गुस्से में। इस पर तो बेचारी डेजी इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि खुद तो गिरती ही है, साथ में एमिली को भी लेकर गिरती है, जिससे बेचारी को काफी गहरी चोट लग जाती है। और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को जॉन की कार में देखते हैं, जहाँ पर एमिली डेजी के शोल्डर पर सर रखकर लेटी हुई थी एंड वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। एंड उनको इन दोनों की बातों से पता चलता है कि जो जॉन है वो डेजी का अंकल है। ये जानकर तो वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि पसना भी तो था, यहाँ फंसी हूँ। किसी जॉन से कहने लगती है कि अंकल, एमिली की हालत आपकी वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई है। उसकी ऐसी लाइन सुनकर तो एमिली अपने मन में सोचती है, एकदम सही परफेक्ट बोल रही हो, तुम सच में एकदम कमाल की टीममेट हो। वो एमिली से कहने लगती है कि तुम्हारा फेस पीला क्यों पड़ते जा रहा है। जिस पर सामने से हमारा हीरो कहता है, उसे अभी अभी चोट लगी है, वो अभी अभी जमीन पर गिरी है। इस पर तो हमारी हीरोइन उसके शोल्डर से अपना सर हटा लेती है, जिस पर ये बंदी कहती है, अरे तुम्हें होश आ गया क्या, तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? इस पर वो कहती है, ऑफ कोर्स मेरे लेग में और मेरे बट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। जिस पर सामने से डेजी कहती है, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए ही तो हॉस्पिटल आए हैं, वैसे भी प्रिंसिपल से पहले ही हमने छुट्टी ले ली है, अब यहाँ पर हॉस्पिटल में आराम से तुम आराम करना। अभी जॉन सामने से कहता है कि ये लड़की कौन है? इस पर डेजी कहती है, अरे अंकल, ये मेरी दोस्त है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कितनी ज्यादा तमीजदार और पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी है। सर तो सामने से हमारे हीरो कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हारी ये वही बेस्ट फ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जेंटल है और जिसका IQ भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसी तारीफ सुनकर तो ये बंदी भी डेजी की तरफ देखती है कि
भाई ऐसा हुआ कब, मैं कब इतनी इंटेलिजेंट हूँ। इस पर डेजी बहुत ही सफाई से झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ हाँ ये वही है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी लड़की है। इस पर तो हमारी हीरोइन उसे इशारा करती है कि बहन शांत हो जा। एंड वो जॉन से कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी डेजी अपने अंकल से कहती है कि आप कब वापस आए। एंड वो हमारी हीरोइन को बताती है कि ये मेरे वही अंकल है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इन्होंने अपनी स्टडीज भी अब्रॉड से कंप्लीट की है और ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, हमारी फैमिली के सबसे हैंडसम पर्सन है। इसके बाद डेजी एमी को कार से बाहर निकालती है और क्योंकि उससे नहीं चला जा रहा था इसलिए उसको अपने शोल्डर पर उठाने का ट्राई करती है, पर बंदी उठा ही नहीं पाती। पर तो हमारा हीरो डेजी को साइड करता है और वो हमारी हीरोइन को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है, जिस पर एमी तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वो कहने लगती है मुझे नीचे उतारो। जिस पर डेजी कहती है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अंकल तुम्हें आराम से ले जाएंगे। भले ही वो ओल्ड है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो डेली जिम जाते हैं। अगले सीन में हम इस बंदी को हॉस्पिटल में डेजी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एमी डेजी से कहती है अरे क्या ये तुम्हारे रियल अंकल है। इस पर वो हाँ में मुंडी हिलाती है, जिस पर वो कहने लगती है तो ये तुमसे मैच क्यों नहीं करते, ये इतने ज्यादा यंग कैसे हैं, या तुम्हारे अंकल ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। इस पर वो कहने लगती है अरे नहीं नहीं, सच कहूँ तो अंकल ह्यूमन है ही नहीं। जिस पर हमारी हीरोइन का रिएक्शन वाज लाइक तो क्या ह्यूमन है। इस पर वो कहने लगती है अरे नहीं नहीं, उनका जो माइंड है वो एक आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा तेज चलता है। उन्होंने अपनी टीनेज में ही कॉलेज कंप्लीट कर लिया था और बहुत ही कम उम्र में मास्टर्स भी और पीएचडी भी कर लिया था और वो एक नेशनल लेवल के प्रोफेसर हैं। उसकी सारी बातें सुनकर तो डेजी कहती है तुमने सही कहा, हम उनके जैसे बिल्कुल नहीं है, वो तो हमारे लेवल के बाहर के इंसान हैं। जिसके बाद डेजी कहती है अब मुझे सच सच बताओ कि मेरे अंकल से तुम कहाँ पर मिली। इस पर वो कहती है तुम्हारी वजह से मिली हूँ, तुम्हारा ही फॉल्ट है कि मैं उनसे मिल गई। इस पर वो कहने लगती है खैर कोई बात नहीं, जाने दो, वैसे तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसके अंकल ने हेल्प की है, वरना अंकल अभी तक किसी लड़की के क्लोज भी नहीं गए और अंकल ने तुम्हें तो अपनी गोद में उठाया है। जिस हमारी हीरोइन कहती है ओ अच्छा तो तुम्हारे पास एक मॉन्क अंकल है। पर उनकी ये बात हमारा हीरो भी सुन लेता है, जिसके बाद वो स्माइल करता है और अंदर आता है। वो हमारी हीरोइन के लिए फ्रूट्स लेकर आया था। डेजी जैसे ही उन्हें देखती है तो कहती है आप फ्रूट्स लेकर आए हैं, ठीक है आप बैठिए मैं बाहर जाती हूँ, और वो जल्दी से बाहर चली जाती है। एंड हमारी हीरोइन भी बेड पर लेटकर ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे सोना हो, पर जॉन उससे कहता है कि चुपचाप उठकर बैठ जाओ, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल से मुझे तुम्हारी शिकायत कर देनी चाहिए, तुमने क्लास क्यों बंक की थी। इस पर वो कहने लगती है क्या तुमने प्रिंसिपल से शिकायत की है। जिस पर जॉन सामने से कहता है तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है, जल्दी बताओ कि तुमने क्लास बंक क्यों की थी। इस पर वो कहती है क्लास के बच्चों ने मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया था, मुझसे और पढ़ाई नहीं हो रही थी, मेरा दिमाग खिसक रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। जॉन उसे थोड़ा सा घूर कर देखता है तो वो कहने लगती है दरअसल मैंने क्लास में एक स्टूडेंट के साथ फाइट की थी, जिससे उस स्टूडेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और मैं उसकी जान नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गई। इस पर तो ये बंदा अपने मन में सोचता है कि इस लड़की का दिल तो साफ है, तो काल तुम्हें इसे ऐसे ही समझ रहा था, और वो उसे कहता है कि देखो प्रिंसिपल से तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा अगर तुम अच्छे से स्टडीज करोगी। तुम्हारा ये जो हेयर कलर है इसको भी चेंज करो, एकदम ही बकवास है। अपने बालों के बारे में ऐसा सुनकर ये तुरंत ही ब्लैंकेट ओढ़कर लेट जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस बंदी के फादर आ जाते हैं और वो आते ही चिल्लाने लगते हैं कि तुमने फिर से स्कूल में फाइट की है, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। इस पर तो डेजी जॉन से कहती है अंकल हमें निकल लेना चाहिए। इस पर ये दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। एंड एमिली के फादर लगातार उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि वो एकदम बदतमीज और एक धपिया कलर किस्म की लड़की है, इससे कुछ भी नहीं आता, उसे सिर्फ आवारागर्दी करनी आती। इस पर तो एमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है बकवास करना बंद कीजिए, वैसे भी मैं आपके टुकड़ों पर नहीं पड़ रही हूँ और जो कुछ मैंने किया है मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। इस पर तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगते हैं तुम अपनी माँ जैसी हो। जिस पर वो कहती है तो दफा हो जाइए, जाकर अपने उससे बेटे को संभालिए। इस पर वो कहने लगते हैं तो ठीक है, जो भी मस्टअप तुमने किया है इसको खुद ही क्लियर करो। गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। हमारे हीरो की ऐसी बातें सुनकर समझ जाता है कि एमी का रिश्ता उसके फादर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एमी की आंखों में आंसू देखकर वो बाहर ही रुक जाता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हमको स्कूल दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो एक दूसरे प्रोफेसर के साथ खड़ा हुआ था कि तभी यहाँ पर एमी आती है और उसने फाइनली अपने वो रंग बिरंगे बालों को डाई करा लिया था एंड अब वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ पर टीचर एमिली से कहने लगता है कि आज तुम काफी ज्यादा अलग लग रही हो, क्या बात है सूरज पश्चिम से उगा है क्या। इस पर वो कहती है लगता है टीचर आपको नजर आना बंद हो चुका है, आप बूढ़े हो चुके हैं, भला सूरज
उधर से क्यों उगेगा। इस पर तो कहने लगता है तुम बदतमीज हो चुकी हो, जिस पर हमारा हीरो कहता है शांत हो जाइए। इस पर वो कहने लगता है इस लड़की को तमीज सिखाने की जरूरत है, ये सच में बिल्कुल भी तमीज से बात नहीं करती। इस पर तो हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स आप इसको समझा सकते हैं। इस पर वो कहने लगते हैं कि तुम सीनियर हो, अगर तुम्हें अच्छे से बिहेव नहीं करोगी तो बाकी के स्टूडेंट क्या करेंगे, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे फादर को बुलाऊंगा। जिस पर जॉन कहता है मुझे लगता है कि अब आपको जाना चाहिए। इसके बाद वो टीचर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को ध्यान से ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और कहता है तुम आज वाकई में काफी ज्यादा अलग लग रही हो। एंड वो उसके बालों को टच करने वाला था लेकिन वो खुद को रोक लेता है, कहता है तुमने बालों को डाई किया है। इस पर सामने से वो कहती है इसका कोई खास रीजन नहीं है, मेरे बाल है, मेरी मर्जी है, बस मैं किया तो कर लिया। इसके बाद जॉन टाइम देखता है और कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्या तुम्हें कोई पिक करने नहीं आया। इस पर वो कहती है मेरी रियल फैमिली नहीं है, मैं तो बस एक्स्ट्रा हूँ, मुझे कोई पिक करने नहीं आता, किसी को मेरी परवाह नहीं है। इस पर हमारा हीरो कहता है खैर कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। वो उसको गेम जोन लेकर आता है जहाँ पर ये बंदी काफी सारे टेडी बियर्स जीतने का ट्राई करती है, लेकिन इसको एक भी टेडी बियर नहीं मिलता। पर जैसे ही हमारा हीरो ट्राई करता है वो तुरंत ही जीत जाता है, जिस पर तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी तरीके से ये बहुत सारे सॉफ्ट टॉय इकट्ठे कर लेती है। फिर हम इन दोनों को रोड पर देखते हैं जहाँ पर ये दोनों साथ चल रहे थे एंड इस बंदी ने एक बॉक्स भर लिया था सॉफ्ट टॉयज का। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन हमारी हीरो से कहती है कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। जिस पर वो कहता है ये मेरा पहली दफा था। इससे सुनकर तो शौक हो जाती है और कहने लगती है क्या सच में, इसका मतलब डेसी एकदम सही कह रही थी, तुम तो सच में एक जीनियस, अगर वहाँ के ऑनर ने हमें धक्के मारकर नहीं निकाला होता तो तुम तो वहाँ के सभी बॉक्स खाली कर देते। तभी इस बंदी की नजर एक कपल पर पड़ती है जो कि झगड़ा कर रहा था। ये तुरंत ही उनके पास जाती है और कहती है तुम लोग को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा बॉक्स उन्हें देते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम दोनों के लिए है, लेकिन उसमें से वो एक टॉय उठा लेती है और वापस जॉन के पास आती है एंड वो जॉन को उस टॉय को देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। इस पर वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। जिस पर वो कहने लगती है ये आपको सूट करता है। इस पर हमारा हीरो कहता है लेकिन कैसे। जिस पर वो कहने लगती है बिकॉज ये तुम्हारे जैसा दिखता है। ये सुनकर तो हमारा हीरो वहाँ से जाने लगता है। इस पर ये बंदी उसका पीछा करने लगती है और कहने लगती है नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, ये तो मेरे जैसा दिखता है, जरा ध्यान से देखो आपके जैसा नहीं है। जिसके बाद हमारा हीरो उस टॉय को एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो हमारी हीरोइन से कहता है तुमने मुझे एक टॉय दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अब हम दोनों फ्रेंड्स है। इस पर वो कहती है बिल्कुल। जिसके बाद हमारा हीरो अपना फोन निकालता है और कहता है तो अब हमें वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेना चाहिए। इस पर तुम एमी भी उसको अपनी वीचैट पर ऐड कर लेती है। अब अगले दिन ये बंदी जब स्कूल जाती है तो यहाँ पर डेफी कहती है ये देखो मेरे अंकल पागल हो चुके हैं, उन्हें कुछ तो हो गया है। इस पर एमी कहती है हुआ क्या। इस पर वो उनकी पोस्ट दिखाती है और कहती है देखो उसने इस टॉय का पोस्ट अपलोड किया है एंड हमारी हीरोइन तो ये देखकर शॉक हो जाती है बिकॉज उसने ही वो टॉय उसको दिया था। इस पर एमी कहने लगती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस पर डेजी कहती है बड़ी बात कैसे नहीं है, पहले उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया, लेकिन अचानक से उन्होंने इस टॉय की पोस्ट को अपलोड कर दिया, मतलब जरूर उनकी जिंदगी में कोई लड़की हो सकती है, इसे अभी तक वो छिपा कर रख रहे हैं और किसी को नहीं बता रहे। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो हमारी हीरोइन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मन में सोचने लगती है इसको किस मुंह से बताऊं कि वो लड़की मैं ही हूँ, मैंने ही वो सॉफ्ट टॉय दिया है, पर हमारे बीच कुछ चल नहीं रहा है, हम तो सिर्फ एक दोस्त हैं। तन्वी अपने फेस पर अपना पेपर रखती है और कहती है कि बाहर में जाने तो वो उनका बिजनेस है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जिस पर ऐसी की नजर उसके टेस्ट पर पड़ जाती है और वो कहती है अरे यार तुम्हें तो कितने कम नंबर मिले हैं, हमारा क्या होगा, हमारे ग्रेड्स तो गिरते जा रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो हमें कॉलेज में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर देसी के पास उसके डैड की कॉल आती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि उसके अंकल यानी कि हमारा हीरो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, इसी से उनकी हेल्प करनी होगी बिकॉज वो घर पर नहीं है। जिसके बाद ये बंदी ये बात हमारी हीरोइन को बताती है। इस पर तो तुरंत ही हमारी हीरोइन कहती है मैं हेल्प कर दूंगी शिफ्टिंग में। इस पर वो उसे घूर कर देखती है तो कहती है उन्होंने भी तो हेल्प की थी ना, और वो मेरे प्रोफेसर है तो इतना तो बनता ही है। जिसके बाद ये दोनों को हम स्कूल से निकलते हुए देखते हैं कि तभी एक लड़का इनसे टकरा जाता है। वो एक निहायत ही बदतमीज और बेशरम इंसान होता है जो कि इन दोनों के साथ बहस करनी शुरू कर देता है। जब एमी उससे कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए तो वो उल्टा उन्हें बदतमीज और जाहिल बोलने लगता है। साथ ही वो कहता है तुम दोनों बदतमीज लड़कियों को आज मैं टीच करूंगा एंड वो उनके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है कि तभी हमारा हीरो अपना फर्ज निभाने आ जाता है। तभी डेजी उसे कहती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
है, जिस पर वो कहता है कि तुम लोग मूव करने में मेरी हेल्प करने वाले थे, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। मतलब भाई ये बंदा बचाने आया, इस बंदी को थैंक यू बोलना चाहिए। पहले पूछिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि पहले मसले को सुलटा लिया जाए। तभी वो लड़का हमारे हीरो से कहने लगता है कि दफा हो जाओ, यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही बीच में पड़ने की। इस लड़के का नाम जैक होता है, जिस पर हमारा हीरो जैक से कहता है हमारी हिम्मत कैसे हुई इन लड़कियों से बदतमीजी करने की। इस पर जैक कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिस पर हमारा हीरो कहता है बच्चों की तरह पेश आने की जरूरत नहीं है, अगर में तुम्हें दम है तो मेरे साथ फाइट करो। इस पर तो जैक सामने से कहता है नहीं इतना ही सामने वाले को दम दिखाने का शौक है तो ठीक है, मैं तुम्हें बास्केटबॉल के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो बास्केटबॉल के मैच में मुझे हरा कर दिखा। पर तो हमारा हीरो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो लड़का अगले दिन स्कूल कोर्ट में मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, ये तीनों बास्केटबॉल कोर्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डेजी जॉन से कहती है अंकल क्या आप वाकई में उसके साथ मैच करना चाहते हैं, बिकॉज वो पिछले 3 सालों से चैंपियन रह चुका है। एंड वो उसकी वीडियो हमारे हीरो को दिखाती है। भाई पता नहीं ऐसी कौन सा ही गेम दिखाती है कि उसका गेम देखकर हमारी हीरोइन तो लड़खड़ा ही जाती है। जिसके बाद शॉन डेजी को उसका फोन वापस करता है और पहले उसे वहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन कहती है ये सारी मेरी ही गलती है, मेरा ही अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, मुझे झगड़ा करना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या होगा। इस पर हमारा हीरो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बास्केटबॉल खेलना आता है। इस पर वो कहती है वाकई में आपको खेलना आता है। इस पर वो कहता है बस थोड़ा। इसके बाद वो कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। एंड फिर जो लड़खड़ाने लगती है इस पर ये बंदा से संभालता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। इस पर वो कहती है बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इस पर तो ये बंदा स्मेल करता है और उसके पीछे जाता है। अब हमको दिखाया जाता है कि यह बंदी लड़खड़ा कर चल रही होती है और पीछे पीछे हमारा हीरो चल रहा था। जिसके बाद ये बंदा अचानक से उसके सामने आकर बैठ जाता है और कहता है मेरे कंधे पर बैठ जाओ। इस पर वो कहने लगती है बिल्कुल नहीं, पर ये बंदा तो उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने शोल्डर पर बैठा लेता है। इसके बाद ये बंदी हमारे हीरो से कहती है क्या मैं तुमसे एक सवाल करूं। इस पर वो कहता है बिल्कुल। जिसके बाद वो कहने लगती है क्या बचपन में भी तुम्हारा IQ इतना ही ज्यादा अच्छा था। तो जॉन हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वो कहती है तो मुझे तो तुम्हारे जितने IQ वाले ही बच्चे चाहिए। और उसकी ये लाइन सुनकर तुम्हारा हीरो एकदम वहीं रुक जाता है। चारों तरफ से एकदम तेज वाली हवा चलने लगती है और एकदम रोमांटिक माहौल बन जाता है। इस पर तो एमी को है कि हमारा हीरो की ऐसी बात सुनकर उससे नाराज हो गया है, इसलिए वो उससे कहती है क्या तुम मेरी बातों से नाराज हो गए। जिस पर कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें मेरे जैसे IQ वाले बच्चे चाहिए तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी। जिस पर वो कहती है तुम मेरे टीचर नहीं हो जो मुझे ऐसे बोल रहे हो। इस पर सामने से ये बंदा कहता है पर मैं डेजी का अंकल हूँ और तुम उसकी दोस्त हो, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा भी अंकल हुआ, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो बोल ही सकता हूँ। जिस पर वो कहने लगती है तो फिर ठीक, आज से मैं तुमको अंकल नहीं बल्कि जॉन कहकर बुलाऊंगी, इस हिसाब से तो हम दोनों बराबर हो गए। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग अगली शाम जाते हैं बास्केटबॉल कोर्ट में, जहाँ पर हमारी हीरोइन काफी ज्यादा टेंशन में होती है और उसको टेंशन फ्री करने के लिए डॉन अपनी सारी जीती हुई ट्रॉफीज उसे दिखाने लगता है। इस पर वो कहती है वाकई में तुमने इनको जीता है। जिस पर ये कहती है तुम क्या मेरे अंकल को हल्के में ले रही हो, मेरे अंकल बहुत खतरनाक लेवल के प्लेयर हैं, भी तुम कैसे वो सबको मजा चखाएंगे। इसके बाद ये बंदा यहाँ पर अपनी टी-शर्ट चेंज करने लगता है और इसकी हॉट सी बॉडी देखकर हमारी हीरोइन तो इसके पर एकदम ही लट्टू हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि वाह इसकी बॉडी कितनी ज्यादा सेक्सी है। एंड इसके बाद जब हमारा हीरो यहाँ पर खेलना शुरू करता है तो वो तो लगातार उन लोगों को हराते जाता है। एंड ये सब कुछ देखकर हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि भाई हमारा हीरो कितना ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी है। एंड सामने वाली टीम की बैंड बजी पड़ी थी क्योंकि हमारा हीरो जीत जाता है। तो ये बंदी जल्दी से उसकी तरफ भागते हुए आती है कि तब जैद गुस्से में उसकी तरफ आता है। जिस पर ये बंदी हमारे हीरो के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तुम करना क्या चाहते हो, उसकी तरफ ऐसे कैसे बढ़ सकते हो। जिस पर हमारा हीरो उससे कहता है ये सिर्फ एक गेम था, तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, तुम एक स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और एक गेम में हार और जीत तो लगी ही रहती है। और उसकी ये बात भाई एक लाइन में हम इस बंदे के माथे में घुस जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा, तुम बाकी में बहुत अच्छे हो। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड उसकी इस लाइन से तो हमारी हीरोइन भी एकदम सेट हो चुकी थी, मतलब इम्प्रेस हो चुकी थी और वो अपने मन में सोचती है इसके जैसा स्कॉलर होना सच में बहुत ही महान चीज है। इसकी एक लाइन से उसे कैसे समझ आ गया मैं भी बड़े होकर इसी के जैसे बनना चाहती हूँ। अब ये लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर आते ही देसी कहती है यहाँ मैं कब से आना चाहती थी, यहाँ का खाना खाने के लिए तरस चुकी हूँ। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है सच में आज तो मजा आएगा, जीत का जश्न यहीं पर मनाएंगे, खूब खाएंगे मजे से। देसी कहती है अंकल भी आज फ्री है, मजा आएगा। और तभी इस बंदे के
पास एक कॉल आ जाती है और ये कॉल रिसीव करने चला जाता है और ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती हैं। तभी एमी की नजर बाहर हमारे हीरो पर पड़ती है, जो कि एक लड़की के साथ खड़ा हुआ था और उसे किसी और के साथ देखकर तो इस बंदी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो लड़की भी हमारे हीरोइन की तरफ देखती है और उसको एक केवल स्माइल देती है और फिर हमारे हीरो बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही ये बंदा अंदर आता है तो तुरंत ही डेजी कहती है, आपके साथ वो लड़की कौन थी, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? इस पर तो वो कहने लगता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, भला मेरी गर्लफ्रेंड क्यों होगी? तो तुरंत ही डेजी कहती है, मतलब आपको उसके ऊपर क्रश होगा? कोई बात नहीं, अभी आप जवान है, क्रश होना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज है, आप चिल करिए, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और तभी वो हमारी हीरोइन से कहती है, तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो, तुम्हें क्या हुआ, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि मेरा दिल इतना ज्यादा क्यों दर्द कर रहा है। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं यहाँ से जाती हूँ। इस पर तो हमारा हीरो उसका पूरा चेक करता है और कहता है, तुम्हें फीवर है? जिस पर वो कहने लगती है, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से जाती हूँ। एंड वो जाने लगती है। इस पर तो तुरंत ही ये बंदा उसके पीछे जाता है और उसके सामने बैठ जाता है। इस पर वो कहती है, मुझे जाने दो, और जाने लगती है, लेकिन ये तो उसे पकड़ता और फिर से अपने शोल्डर पर बैठा लेता है। इस पर वो कहती है, मुझे नीचे उतारो, पर वो कहता है नहीं कर सकता एंड वो उसे ले जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन को ड्रॉप लगी हुई थी और एंड वो सो रही थी हमारे हीरो के शोल्डर पर सर रखकर। तभी यहाँ पर नर्स आती है, हमारा हीरो से इशारा करता है कि वो उसे बिल्कुल भी न जगाए, जिसके बाद वो नॉर्मल सीरीज निकाल कर वहाँ से ले जाती है। थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन भी नींद से जाग जाती है और वो हमारे हीरो से कहती है, मैं कितनी देर तक सो रही थी? इस पर वो कहता है, बस 1 घंटा। जिस पर वो उसको थैंक यू बोलने लगती है, इस 1 घंटे में उसने उसका ख्याल रखा। जिसके बाद ये बंदा उससे पूछता है कि अचानक से उसे हो क्या गया था। जिस पर तो सामने से एमी कहती है कि जो लड़की तुम्हारे साथ थी, क्या तुम उसे पसंद करते हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इस पर वो कहता है, नहीं ना मैं उसे पसंद करता हूँ और ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो बस एक आम दोस्त है। जिस पर वो कहती है, किस तरीके की दोस्त? एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दबे पैर अंधेरे में घर पर आती है कि तभी अचानक से लाइट ऑन होती है और इस बेचारी के हाथ का सामान भी जमीन पर गिर जाता है। इसके सामने इसके डैड बैठे हुए थे एंड डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुम इतनी रात गई, घर वापस आ रही हो, तुम्हें एक आदमी छोड़कर गया है, आखिर वो कौन है? जिस पर वो कहती है, वो डेजी के अंकल है। इस पर वो कहने लगते हैं, मुझे लगा ही था, भले ही वो डेजी के अंकल हो, भले ही तुम्हारे प्रोफेसर हो, पर वो तुमसे एज में बहुत ज्यादा बड़े हैं। तुम्हें खुद की सेफ्टी का ख्याल है भी है या नहीं? मैं खुद का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, ये सब कुछ मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ। इस पर वो कहती है, ओ अच्छा, आपको मेरी परवाह है? इस पर वो कहने लगते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह है। इस पर एमी गुस्से में कहती है, अगर आपको वाकई में मेरी परवाह होती तो मॉम की डेथ के 1 साल बाद ही आप इस औरत से शादी नहीं करते और जब इसका बेटा हुआ उसके बाद से आप मुझे नजरअंदाज नहीं करते। इस पर तो तुरंत ही उसकी सौतेली माँ कहने लगती है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे डैड से तुरंत ही शादी कर ली। लेकिन बेटा निक तो कहने लगती है, मुझे इस तरीके की बातों से फुसलाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों की बातों में नहीं आऊंगी। और तभी इसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और ये तुरंत ही घर से भाग जाती है और डैड चिल्लाते हुए रह जाते हैं। अब ये हॉस्पिटल में पहुंचती है तो जाते ही मेड से पूछती है कि क्या हुआ? इस पर मेड कहती है, सारी मेरी ही गलती है, मैंने उन्हें अकेले छोड़ दिया और वो व्हील चेयर से उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो अचानक से गिर गई और उनको काफी ज्यादा चोट आई है। इस पर तो ये बंदी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी यहाँ पर डैड भी आ जाते हैं और हमारी हीरोइन से कहते हैं, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। ये लाइन सुनते ही हमारी हीरोइन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधा उन्हें सुनाना शुरू कर देती है। वो कहने लगती है, मिस्टर ली आप किस तरीके के आदमी हैं? पहले मेरी मॉम और अब दादी। फिर हमने फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। अब फिर बताते हैं कि वाकई में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, या तो हम बच्चे को बचा सकते उन्हें, लेकिन उनको अपनी आवाज की जरा भी परवाह नहीं होती और डॉक्टर किसी को भी नहीं बचा पाते। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है, आप जानते थे कि मॉम को दिल की बीमारी है, उसके बावजूद भी आपको दूसरा बेबी चाहिए था और आपने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। आप जानते थे कि दादी इतनी ज्यादा बीमार है, उसके बावजूद भी आपने उन्हें अकेले घर पर छोड़ा, एक दूसरे अकेले घर में रखा। आपको कभी किसी की नहीं पड़ी, आपको सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। आपने दूसरे लोगों को मारना ज्यादा जरूरी समझा है, उनको बचाने के बजाय। मुझे आपसे घिना रही है, आपको देखकर मुझे वॉमिट आती है। इस सुनकर तो मिस्टर ली को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा उसे थप्पड़ मार देते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और हमारी हीरोइन पूछती है कि मेरी दादी कैसी है? इस पर डॉक्टर बताते हैं, अभी हालत सीरियस नहीं है, लेकिन उनको और भी बीमारियां हैं, जिससे बताना मुश्किल होगा कि उन्हें कब होश आएगा और कब तक वो जिंदा रह पाएंगे। इसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन को हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में डेट चेक कर रहा था, क्योंकि पूरे 3 दिन हो चुके थे
है उसे हमारे हीरोइन की कोई अपडेट नहीं मिली थी। के बाद वो दीदी से कहता है क्या तुम दोनों वाकई में बेस्ट फ्रेंड हो? इस पर वो कहती है हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स को भी प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए छुट्टियों में हम एक दूसरे को परेशान नहीं करते। कॉल या मैसेज करके छुट्टियों में अमी का जहाँ मन करता है वो वहाँ जाती है, घूमती है, फिरती है, चिल करती है। लेकिन मेरी किस्मत तो खराब है, मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते रहती हूँ कि मेरे अंकल प्रोफेसर जो हैं। इसके बाद हमारा हीरो कहता है क्या वो नॉर्मली सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहती है, जिस पर स्वीटी से कहती है बिल्कुल वो पोस्ट ना करे तो उसे नींद नहीं आएगी। लेकिन फिर वो कहती है पर उसने 3 दिनों से कुछ पोस्ट नहीं किया। एंड वो जल्दी से उसके इनबॉक्स चेक करती है, उसे कोई रिप्लाई भी नहीं मिला था। जिसके बाद वो उसे वीडियो कॉल कर देती है। ये बंदी वीडियो कॉल रिसीव करती एंड ये हॉस्पिटल में थी, ये रो रही होती है। इस पर तो डेजी पूछती है कि क्या हुआ। तुरंत ही हमारा हीरो जैसे स्क्रीन पर आता है हमारे ही पलट कर रख देती है। डेजी दूसरी तरफ से कहने लगती है तुम्हें क्या हुआ? इस पर वो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमारे हीरो को तो इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि वो तुरंत ही घर से निकल जाता है। मतलब भाई ना एड्रेस पूछा ना कुछ, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है बिना एड्रेस के। खैर शाइनर रजिस्ट्रार का हीरो सब कुछ पता होता है इन लोगों को पहले से। एंड हॉस्पिटल में पहुंचते ही हमारी हीरोइन उसे देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर वो कहने लगता है तुम्हें क्या हुआ है? इस पर वो कहती है बस मुझे थोड़ा सा फीवर है, दवाई लूंगी, सो जाऊंगी तो एकदम ठीक हो जाऊंगी, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अभी यहाँ से जाना चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे हीरोइन की ग्रैंड मदर को होश आ जाता है और वह एमी से कहने लगती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम बहुत छोटी थी और बहुत प्यारी लग रही थी, तुम पानी में खेल रही थी और मुझे दादी दादी कहकर बुला रही थी, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही थी, उससे मुझे तुम्हारा बचपन याद आ गया। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो वो रोने लगती है और कहती है आप टेंशन मत लो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। जिस पर वो कहने लगती है तुम कितना रोती हो, इतनी ज्यादा शरारती हो, अपना ध्यान भी नहीं रखती हो और तुम्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, पता नहीं मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या होगा, मतलब तुम्हारा क्या होगा। इस पर वो कहने लगती है कि अरे दादी आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। तभी उनकी नजर हमारे हीरो पर पड़ती है और वो कहने लगती है कि ये लड़का कौन है। जिस पर हमारे हीरोइन उन्हें बताती है कि वो डेजी के अंकल हैं और वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। साथ ही वो अपनी दादी से कहती है कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, कभी कोई क्लास बंक नहीं करूंगी, साथ ही मैं मिस्टर जॉन से ट्यूशन भी लूंगी, बट प्लीज आप प्रॉमिस करो कि आप एकदम ठीक हो जाओगे और आप अपना ध्यान रखोगे। इस पर वो कहने लगती है ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जिसके बाद ग्रैंड मदर हमारे हीरो को अपने पास बुलाती है और वो उसे कहती है कि प्लीज इसका ध्यान रखना, इसको सिर्फ इसलिए मत छोड़ना कि बहुत ज्यादा शरारती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम इसका ध्यान रखोगे और साथ दोगे। जिसके बाद उनकी यहीं पर डेथ हो जाती है। एंड इस मोमेंट पर तो हमारी हीरोइन का दिल एकदम ही बुरी तरीके से टूट जाता है एंड वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सीन में हम जॉन को देखते हैं जहाँ पर उनके पास देसी आती है तो कहती है क्या आपकी बात एमी से हुई है? इस तरह वो कहते हैं नहीं मेरी बात उससे नहीं हुई। इस तरह वो कहती है जब से दादी की डेथ हुई है वो एकदम ही गायब हो चुकी है। इस तरह वो कहने लगते हैं मुझे लगा कि उसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इस तरह वो कहने लगती है पर मेरी भी इससे मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं वो कहाँ पर है। इससे तो हमारा हीरो भी टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि पता नहीं वो कहाँ होगी। जिस पर डेजी कहती है शायद मुझे पता है कि वो इस टाइम पर कहाँ पर हो सकती है। जिसके बाद ये दोनों ही तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और इस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये अब ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और मॉम की फोटो के सामने बैठकर रो रही थी। डेजी आते ही इसको हक कर लेती है। रोते हुए हमारी हीरोइन कहती है ग्रैंड मदर भी मुझे छोड़कर चली गई, अब कोई भी नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, भला मैं हूँ क्यों यहाँ पर। एंड वो बहुत ज्यादा रो रही थी। जिस पर हमारा हीरो कहता है डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगली सीन में हम इसको चेते हुए देखते हैं जहाँ पर डेजी इसको बहुत ही आराम से सुला देती है। तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और कहने लगता है कि अब वो कैसी है। जिस पर डेजी उसे कहती है अमी के फादर उसे पसंद नहीं करते थे बिकॉज उनको बेटा चाहिए था, उसकी मॉम को हार्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन बेटे के चक्कर में उन्होंने उस चीज की परवाह ही नहीं की जिससे मॉम की डेथ हो गई। उसके बाद एमी को उसके ग्रैंडफादर ने पाला था, फिर उसके ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई। जिसके बाद उसके फादर उसको सिटी में लेकर आ गए और यहाँ पर आने के बाद वो ऐसी हो गई बिकॉज यहाँ पर उसे जरा भी प्यार नहीं मिला और उसकी ग्रैंड मदर भी उसके साथ नहीं थी और अब तो उसकी ग्रैंड मदर भी गुजर चुकी है। इसने वाकई में बहुत ज्यादा दुख सहे हैं, बहुत ही बुरी जी है, हमेशा ही स्ट्रगल किया है, भले ही बाहर से कितनी भी ज्यादा सख्त क्यों न बनती हो, अंदर
से बहुत ही ज्यादा नर्म है, इसीलिए अंकल चाहे कुछ भी हो जाए उसे अकेला मत छोड़ना। मतलब भाई अभी तक ये इसकी तनपम बनी नहीं है, फिर भी लोगों ने थोप दिया है कि नहीं भाई अब तुझे ही संभालना है, अब तेरी ही है ये बंदी, कम से कम भाई को उसकी मर्जी तो पूछ लो। यार यहाँ पर हमारा हीरो डेजी से कहता है तुम सुबह से थक गई होगी, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदी कोई तो ड्रीम देख रही होती है और घबराकर इसकी नींद खुल जाती है और ये देखती है कि इसके पास हमारा हीरो है। जिसके बाद ये धीरे से इसके फोrehead पर टच करती है तो तुरंत ही वो जाग जाता है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में ये बंदी रूम से बाहर आती है जहाँ पर डेजी ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट तैयार रखा हुआ था एंड वो उससे पूछती है कि अभी उसे कैसा फील हो रहा है और वो कैसी है। जिस पर ये बंदी सामने से आंसर करती है कि ये अभी एकदम ठीक है। जिसकी बाद डेजी कहती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है एंड वो उसको एक स्क्रीन शॉट निकाल कर देती है। उसे देखकर तो ये बंदी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है ये तो बचपन में दादाजी ने मुझे दिया था। इस पर डेजी कहती है तुम्हें सच में याद है, मैंने इसको संभाल कर रखा हुआ था। इस पर तो ये बंदी काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद डेजी कहती है भले ही दादी को सर गई हो लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ एंड वो उसे हक करती है। तभी यहाँ पर पीछे से हमारा हीरो आता है और वो कहता है क्या मैं फैमिली नहीं हूँ। इस पर तो हमारी हीरोइन उसे हेल्प करती है और कहती है ऑफकोर्स तुम भी मेरी फैमिली हो। उसके बाद हमारी हीरोइन अपनी मॉम, दादी और दादा के फोटो के सामने अगरबत्ती लगाती है और दिलों ने कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तीनों एक साथ ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत खुश रहूंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी और अपना करियर बनाऊंगी। आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम इसको क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर डेजी कहती है आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रही हो, क्या सीन है। इस पर ये बंदी सामने से बताती है कि मैंने दादी से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, इसलिए बस प्रॉमिस निभा रही हूँ। इस पर डेजी कहने लगती है तो क्लास खत्म हो गई है, चलो चलते हैं। जिस पर वो कहती है बस थोड़ा सा काम और बाकी है। इस पर डेजी कहने लगती है तुम्हें याद है ना शाम में मेरी बर्थडे पार्टी है। इस पर वो कहती है मुझे अच्छे से याद है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। जिसके बाद डेजी वहाँ से चली जाती है। बड़ा सा सीन दिखाया जाता है। एमी इसकी बर्थडे पार्टी के लिए आती है तो बाहर ही उसको हमारा हीरो मिल जाता है और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी होती है, जिसे देखकर हमारी हीरोइन थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। इसका नाम मीना होता है और वो हमारी हीरोइन की तरफ हाथ बढ़ाती है हैंडशेक के लिए, लेकिन ये बंदी हैंडशेक नहीं करती और नॉर्मल उसे हेलो बोलती है। जिस पर तो मीना हमारे हीरो से कहती है मैंने तुमसे कुछ कहा था, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। उसके बाद हमारा हीरो विनय से कहता है क्या भी करते हैं, वो एमी से कहता है तुम अंदर चलो हमें बात करनी है। इस पर तो उसे गुस्सा आता है और वो चिढ़कर अंदर आ जाती है। यहाँ पर आकर वो डेजी को उसका गिफ्ट देती है, लेकिन वो बस मन में ये सोच रही थी कि वो लोग अभी तक नहीं आए, पता नहीं किस टॉपिक पर बात चल रही होगी। यहाँ पर एक और गिफ्ट बॉक्स रखा था। हमारी हीरोइन कहती है ये किसने दिया है। जिस पर डेजी बताती है मीना ने दिया है। वो उसे खोलकर देखती है, उसका तोहफा बहुत एक्सपेंसिव था। आफ्टर तो डेजी कहने लगती है उसने मुझे इतना एक्सपेंसिव तोहफा क्यों दिया है, क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं जॉन की नीस हूँ और वैसे भी वो उन्हें पसंद करती है, वो भी बचपन से, क्योंकि वो लोग बचपन के दोस्त हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ पर गाना वाना गाने लगती है कि तभी हमारा हीरो अंदर आ जाता है मीना के साथ। उन्हें देखकर तो ये बैठ जाती है। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास आकर बैठता है और मीना एकदम छेड़ती हुई निगाहों से इन्हें घूर रही थी। यहाँ पर ये बंदा कहता है तो क्या हुआ। जिस पर ये बंदी कहती है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर अचानक से मैं क्वेश्चन पेपर निकालती है और कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पढ़ाओगे, चलो पढ़ाओ। मतलब भाई हद है, तुम किसी की बर्थडे पार्टी में आए हो, यहाँ बैठ के तुम पढ़ोगे। एंड जॉन भी उसकी बात को एकदम सीरियस ले लेता है। वो उसे वहाँ से ले जाता है और दूसरे रूम में लेकर आ जाता है पढ़ाई के लिए। इस पर वो कहने लगती है कि एक सेकंड तुम मजाक कर रही हो ना, तुम मुझे यहाँ पर तो नहीं पढ़ाओगे। इस पर वो कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। जिस पर वो कहने लगती है इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, वो तुम्हें लाइक करती है। इस पर वो कहने लगता है बिल्कुल नहीं, ऐसे भी मैं उसे अपनी बहन के जैसे समझता हूँ। तुम ये क्यों पूछ रही हो, तुम तो अभी छोटी बच्ची हो, तुम भला प्यार व्यार के बारे में क्या जानती हो। इस पर तो वो सामने से कहती है मैं 17 साल की हो चुकी हूँ और प्यार व्यार के बारे में अच्छे से जानती हूँ। इस पर हमारा हीरो कहता है तो क्या तुमको किसी के ऊपर क्लश है। इस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। इस पर हमारा हीरो कहता है डेट। इस पर जॉन कहने लगता है पर मैं तो कर सकता हूँ। वो कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम तो एक बुजुर्ग इंसान हो। और ये कह रही बातों घबरा जाती है कि भाई उसने क्या बोल दिया। इस पर हमारा हीरो अपने मन में सोचता है मैं सामने वाले को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को तो कर ही सकता हूँ। अगले सीन में हम मिनी को वॉशरूम में देखते हैं। वो निकल रही होती है कि तभी हमारी हीरोइन से टकरा जाती है। उनसे कहने लगती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जॉन को पसंद करती हो, पर मैं तुम्हें बता दूँ तो बहुत सी लड़कियां पसंद करती है और ये बहुत आम बात है, क्योंकि वो है
हैंडसम है, रिच है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई उसकी विमन बन जाएगी, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। और एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और कुछ बनो, अपना करियर बनाओ, ना कि इस उम्र में ये इश्कबाजी करो। इस पर तो हमारी हीरोइन को गुस्सा आता है और वो सामने से कहती है, इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है, मैं किसे लाइक करती हूँ और किसी नहीं, इससे तुम्हारा कोई मसला नहीं है। बेहतर होगा तुम मुझे कोई सजेशन मत दो और अपने काम से काम रखो। इस पर तो उस लड़की को गुस्सा आता है, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है ज्यादा चुटचुटाने की जरूरत नहीं है। इसी बीच जिस इंसान के बारे में बात कर रही हो वो तुम्हें घंटा भाव नहीं देगा। इस पर तो चिढ़कर मिनी वहाँ से चली जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन इस बंदे को मैसेज करने का ट्राई कर रही थी कि तभी उसके पास डेसी की कॉल आ जाती है। वो कॉल रिसीव करती है। डेसी दूसरी तरफ से बताती है कि उसने मिनी के तोहफे को वापस कर दिया। इस पर वो पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहती है क्योंकि मिनी उसके अंकल को पसंद करती है और अगर वो उस गिफ्ट को रखती तो मिनी सोचती कि उसके आगे बढ़ने की कुछ चांस है, बट उसके कोई चांस नहीं है, इसलिए उसने इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट को वापस कर दिया। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारे अंकल को तुम बचपन से जानती हो, उन्हें कैसी लड़कियां पसंद है। इस पर वो कहती है कैसी लड़कियां पसंद है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, पर क्योंकि वो प्रोफेसर है तो शायद उन्हें इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद होंगी जो पढ़ाई में बहुत अच्छी होगी। बस सुर्यता ये लाइन सुनते ही तो वो कहती हैं अब बस मुझे कॉलेज जाना है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो के साथ लाइब्रेरी आई थी और अपने फेवरेट स्पॉट को देखकर वो कहती है मुझे मेरी जगह मिल गई, और वो भाग कर जाने वाली होती है कि तभी वो गिरने वाली होती है और हमारा हीरो से संभालता है। यहाँ पर दो स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो कहने लगते हैं कि ये प्रोफेसर है और ये स्टूडेंट है, देखो यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर तुम्हारा हीरो गुस्से में उन लोगों के थोड़ा सा पास जाता है तो वो लोग अपना काम करने लगते हैं। अब क्योंकि हमारी हीरोइन बैठी हुई थी और तभी एक लड़का उसके पास आता है, वो उसे लव लेटर देता है और कहता है कि इसे पसंद करता है। अब ये देखकर हमारी हीरो को जेलसी होती है और वो गुस्से में जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और उस लड़की से कहता है तुम कितने साल के हो, जिस पर वो कहता है 17। इस पर वो कहने लगते हैं तो यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है दरअसल मुझसे पसंद कर। इस पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को गुस्से में घूरता है तो कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती उसे, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। जिसके बाद हमारा हीरो उस लड़के से कहता है पढ़ाई पे ध्यान दो और निकलो यहाँ से। वो लड़का यहाँ से चला जाता है। इसकी मतलब हमारा हीरोइन फिर से कहती है अभी तो मैं छोटी हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अभी किसी को डेट नहीं करना चाहती। इस पर हमारा हीरो कहता है सही किया, अभी 18+ हो जाओगी तब किसी को डेट करना। इस पर तो खुश होकर कहती है तो 18+ के बाद मैं डेट कर सकती हूँ। इस पर तो ये बंदा अपने मन में सोचता है कि तब तक मुझे भी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी वाकई में ये बहुत छोटी है। अगले सीन में हम इन तीनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर एनी हमारे हीरो से कहती है अब मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस पर तो वो कहता है पहले खाना खाने चलते हैं। इस पर वो कहने लगती है बातें मत घुमाओ, सीधा सीधा मुझे आंसर बता दो। इस पर तो वो एक पेपर पर कुछ लिखता है और कहता है ये तुम्हारा आंसर है, इसे सॉल्व कर लो। इस पर हमारी हीरोइन उसे देखती है और कहती है अब ये क्या है, जिसके बाद इसी उसे कहती है चलो पहले कुछ खाने चलते हैं क्योंकि अंकल ने तुम्हें दिया है तो ये इतना सिंपल तो नहीं होने वाला, तुम इसे 1 मिनट में सॉल्व कर लोगी। इस पर वो कहती है पर मैं इसे सॉल्व करके रहूंगी आज कल या परसों, इस सॉल्व तो मुझे करना ही है। अगले सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को एक साथ देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो एमी से पूछता है कि जिस लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया था क्या दोबारा उसने तुम्हें परेशान किया। इस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, अपनी उसे ऐसा नाटा कि वो मुझे उस दिन से नजर भी नहीं आया है। इस पर तो जॉन से कहता है अच्छी बात है, अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं। यहाँ पर अनु से कहता है ग्रैंडमदर की डेथ के बाद तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। इस पर वो कहती है वो चाहती थी कि मैं अच्छे से पढूं और फ्यूचर बनाऊं, मैं बस उनका सपना पूरा कर रही हूँ। जिसकी हमारे ये उसे कहती है जिस दिन डेसी का बर्थडे था उस दिन मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। इस पर वो बताता है विंटर्स में आता है। इस पर वो कहने लगती है हाँ तुम्हें देख कर ही लगता है तुम इतने ज्यादा कोल्ड जो हो। इस पर हमारा हीरो कहने लगता है ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे तो समर में आना चाहिए। इस पर वो कहती है तुम्हें कैसे पता। फिर हमारा हीरो कहता है तुम इतनी गुस्से वाली जो हो। जिस पर वो कहने लगती है हाँ 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और तब मैं पूरे 18 साल की हो जाऊंगी और तब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इस पर हमारा हीरो कहता है बिल्कुल 18 साल की होने पर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जिसके बाद वो उसे बाय बोल कर भाग जाती है लेकिन सीट यहाँ पर गिर जाती है जिसे हमारा हीरो उठाता है और उसमें लिखा हुआ था कि मैं 18 साल की हो गई हूँ, क्या अब मैं तुम्हें डेट कर सकती हूँ। ये तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदे घर
पर होती है और ये नोटिस करती है कि उसके डैड अभी तक घर पर नहीं आए। वो अपनी सौतेली माँ से पूछती है कि डैड कहाँ पर हैं। इस पर वो कहती है कंपनी में बिजी है, उन्हें काफी सारे काम निपटाने हैं। इस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है आज मेरा बर्थडे है, वो मेरा बर्थडे तक भूल गए, मैं सच में इस फैमिली में एक एक्स्ट्रा हूँ। तभी इसके पास हमारे हीरो का मैसेज आता है जिसे पढ़कर ये इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि तुरंत बाहर भागती है। एंड हमको जॉन दिखाया जाता है जो कहीं घर के बाहर खड़ा हुआ था और ये बंदी भागते हुए आती है और उसे हक कर लेती है और ये बहुत ज्यादा खुश थी। इस पर जॉन कहता है कि शक्ल देख कर लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है कि मैं उसका बर्थडे भूल गया हूँ। इस पर तो वो हंसने लगती है और कहती है तुमने मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया है। पर वो कहता है बेशक। एंड वो उसे रेड कलर का एनवलप देता है जिसे देख कर तो वो खुश हो जाती है। एंड फिर कहने लगती है क्योंकि मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ तो आपने कहा था कि जो चाहे वो कर सकती हूँ, तो क्या अब मुझे परमिशन है। इस पर हमारा हीरो कहता है बिल्कुल तुम जो चाहे वो कर सकती हो। इस पर वो कहती है मैं आपको डेट करना चाहती हूँ। सुनकर हमारा हीरो शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या बोल रही हूँ। जिस पर कहती है क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूँ। बंदा अपने मन में सोचता है ग्रैंड मदर चाहती थी ये किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, मैं इसे डेट करूंगा, ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी और फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगी, इसके फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि वो अभी बहुत ज्यादा यंग हो। इस पर वो कहती है नहीं हूँ, मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। जिस पर उन सामने से कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। इस पर तो कहती है पर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जिस पर वो कहता है अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। इस पर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एकदम चिढ़ जाती है और उसकी रेड एनवलप को वापस कर देती है और कहती है ठीक है आइंदा मुझसे मत मिलना और जान लगती है। इस तरह वो बंदा से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है तुमने मुझे रिजेक्ट किया है इसलिए मुझे मत रोको और वहाँ से चली जाती है। अब ये रो रही थी कि तभी इसके पास कॉल आती है जिसे पता चलता है कि इसके डैड का एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद ये तुरंत ही भागते हुए वहाँ से निकलती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है। यहाँ पर उसके डैड को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। उसकी मॉम भी आ जाती है पर तभी यहाँ पर एक दूसरी लेडी आती है जो कि हमारी हीरोइन से झगड़ा करने लगती है कि तुम्हारे डैड की वजह से मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है। उसकी मॉम उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है, मिस्टर ली की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ था और एक इंसान की जान भी चली गई। तो हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसके पास डेजी की कॉल आती है और वो कहती है कि उसको कुछ हो गया है। जिसके बाद ये बंदा तुरंत ही हमारी हीरोइन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो बंदी जमीन पर बैठी हुई थी। क्लाउन उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो और वो उसे हक करने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे हट जाता। इस पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो उसे वहाँ से एकदम ही चले जाने को कहती है कि बाद वो दोबारा से बाहर ऑपरेशन थिएटर के पास आती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं इन्हें काफी ज्यादा चोट आई है, पता नहीं वो बच पाएंगे या नहीं। एंड ये औरत यहाँ पर अभी भी तमाशा कर रही थी। वो हमारे हीरोइन से झगड़ा करने लगती है। इस पर सामने से एमी कहती है आपको कितने पैसे चाहिए। जिस पर कहने लगती है मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, 1 मिलियन तो बहुत ही ज्यादा कम है। और तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ ग्रेस आ जाती है जो कि उस औरत को डांट कर पीछे हटाती है। उसकी ग्रैंड माँ की दोस्त होती है जो कि हमारी हीरोइन को लेकर जाती है साइड में बात करने के लिए। मैं उनसे कहती है आप तो अभी पहले जैसी हैं, एकदम गुस्से वाली और किसी को भी डरा देने वाली। इस पर वो कहती है एक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, वह तुम कैसी हो। इस पर वो कहने लगती है मैं अच्छी हूँ। वो उनसे कहती है अब तो इतने सालों से अब्रॉड में थी तो अचानक कैसे आ गई। जिस पर वो सामने से कहती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहती है आपको मतलब क्या है। जिस पर वो कहने लगती है पहले तुम्हारी मॉम की डेथ हुई, अब ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की और अब तुम्हारे डैड की भी ऐसी ही है। तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगी, मेरे साथ अब्रॉड चलो, वहाँ पर मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। पर तो ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है नहीं। जिस पर वो कहने लगती है क्यों, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, पर यहाँ पर मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, साथ ही मेरे ग्रेड्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। इस पर तो ग्रैंड माँ ग्रेस कहती है मैं तुम्हें बता देती हूँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती। अगर तुम्हारे पास आज वो दोस्त है कल को क्या पता रहे या ना रहे, इसलिए तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जाकर तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इसलिए मेरे साथ अब्रॉड चलो। वैसे भी तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है और वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन वो उनके साथ अब्रॉड जाने से साफ इनकार कर देती है। जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, ध्यान से एक बार फिर से सोच लेना। इसके बाद जब ये घर पर तो ये देखती है कि कर उसकी मॉम रो रहे होते हैं। वो पूछती है क्या हुआ। जिस पर वो बताती है कि पुलिस आई है जो कि घर की तलाशी ले रही है बिकॉज तुम्हारे डैड ने बहुत ही बड़ा घोटाला किया था। वे पुलिस ऑफिसर आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने काफी बड़ा गफला किया था, इसलिए हम उनकी सारी संपत्ति को जब्त करेंगे। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है अपनी पर्सनल चीजों को पैक करने के लिए। जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वो औरत एक गुंडे के साथ आ जाती है और वो पैसे मांगना शुरू कर देती है। वो पूरे 10 मिलियन मांग रही थी। इस पर सामने से ये कहती है कि अभी
अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हमें कुछ टाइम दो, हम पैसे जुटा लेंगे। जिस पर वो कहती है कैसे, ये ग्रुप तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तुम पैसे कहाँ से दोगी। पर हमारी हीरोइन कहती है प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चौंका दूंगी। जिस पर वो 1 हफ्ते का टाइम देती है। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अकेले खड़ी हुई थी और वो सोच रही थी कि पैसे कहाँ से जुटाएगी। यहाँ पर निक्की मॉम आती है। वो निक्की मॉम से कहती है आपके पास कुछ पैसे है। वो मना करती है। इस पर ये बंदी अपना कार्ड निकालती है और कहती है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर मैंने देखा था जब आप सामान पैक कर रही थी आपके पास कुछ लग्जरी हैंडबैग और ज्वेलरी है, अगर हम उन्हें बेचते तो पैसे जुटा सकते हैं। इस पर तो वो कहने लगती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अगर हम उन्हें बेच देंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, और अभी तुम सोचो निक कितना छोटा है, इसे फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ेगी, अभी उसकी पढ़ाई भी है, भला वो हम कैसे बेच सकते हैं। इस पर ये बंदी सामने से कहती है पहले ये कंपनसेशन दे देते हैं, उसके बाद हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं और निक के खर्चे उठा सकते हैं। इस पर तो कहती है तुम सच में एक बेवकूफ हो। बेवकूफ क्या, तुम बहुत ज्यादा सीधी सादी सी हो, मैं कुछ सीखने की जरूरत है। एंड वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सोचने लगती है कि अब ये पैसे कहाँ से लेकर आएगी। एंड ये एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है वेट्रेस की जॉब करने। मतलब भाई 1 हफ्ते में 10 मिलियन कमा लेगी वेट्रेस की जॉब करके। ये काम कर रही होती है कि तभी यहाँ पर मीना आ जाती है और वो इसका मजाक उड़ाने लगती है। रात ही वो अपनी एक वॉच का शो ऑफ करती है और कहती है कि ये मुझे कौन ने तोहफे में दी है, उसके लिए इसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती, बस मुझे ये पसंद आई। इस पर वो कहती है क्या तुम दोनों साथ हो। इस पर वो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है। एंड वहाँ से चली जाती है। एंड गाइस इस बंदी के पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, शायद ये गरीब है। यार हमारी हीरोइन घर पर आती है खाना लेकर, लेकिन वो देखती है कि निक और उसकी मॉम नहीं है। वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था मुझे माफ करना, मुझे निक के फ्यूचर को बचाना है इसलिए मैं जा रही हूँ, हमें ढूंढना मत और ना ही हमें परेशान करना। जिसके बाद तो ये रोने लगती है और तभी वो लेडी उस गुंडे के साथ आ जाती है पैसे मांगने के लिए। इस पर ये कहने लगती है कि अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। पर वो लोग सुनते ही नहीं। पर तभी ग्रैंडमा ग्रेस आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्ची को परेशान करने की, ये मेरी बेटी की डॉटर है और बिल्कुल मेरे डॉटर जैसी है, तुम लोग इसे परेशान नहीं कर सकते। एंड वो उसे कहने लगती है कि निक और उसकी मॉम तो भाग चुके हैं, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो भाग और तुमने सारा बोझ अपने सर पर ले लिया। देखा जाए तो लीगली ये सारी उसके ऊपर आना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर नहीं, कि वो उसकी वाइफ है, तुम तो उसकी पहली वाइफ की डॉटर हो, तो तुम्हारा तो लेना देना भी नहीं है, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। एंड वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ अब्रॉड चलोगी तो अभी के अभी मैं सारा कंपनसेशन दे दूंगी। इस पर हमारी हीरोइन कहती है क्या आप सच में ऐसा कर सकती हैं। जिसके बाद वो अपने गार्ड को इशारा करती है और वो एक ब्रीफकेस लाकर उन्हें देता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। और इतने पैसे देखकर तो ये लोग खुश हो जाते हैं और जाने लगते हैं। पर ग्रैंड मदर कहती है ऐसे कैसे, हिसाब तो बराबर पूरी तरीके से होना चाहिए ना। इस तरह वो लोग कहते हैं बेशक। जिस कहती है तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया है, इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। एंड वो एमी से कहती है चलो इनको मारो, लेकिन एमी कहती है मैं नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद वो अपने गार्ड को इशारा करती है। अगले सीन में हम डेसी को देखते हैं जो कि अपने अंकल के पास आती है और वो कहती है क्या आपको उसका कुछ पता चला। मुझे पता चला है कि एक घर को जब्त कर लिया गया है, पता नहीं वो कहाँ होगी कैसे। इसके बाद तो हमारा हीरो भी काफी ज्यादा परेशान होता है। अब हम टिमी को देखते हैं जो कि एक क्लब में ड्रिंक कर रही थी और तभी यहाँ पर अनाज आता है और वो उसे रोकता है और कहता है तुम आखिर इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है पैसों के लिए, सब लोग भाग गए और सब कुछ मेरे ऊपर आ गया, मुझे कंपनसेशन देना है इसीलिए मुझे पैसे चुकाने हैं, जितनी ज्यादा ड्रिंक करती हूँ मुझे उतने पैसे मिलते हैं। इस पर तो हमारा हीरो उसे हक कर लेता है और कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर वो उसे खुद से दूर करती है कि तभी यहाँ पर मिनी आ जाती है। मिनी को देखकर तुम्हारी हीरोइन चली जाती है और हमारा ही तो जाने वाला होता है, पर मिनी उसे रोक लेती है। जिस पर ही मिनी से कहता है ये क्या कर रही हो, हम कभी साथ नहीं हो सकते और ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस पर वो कहती है तो क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। इस पर ये बंदा कहता है तुम अपने काम से काम रखो और चला जाता है। इस पर तो मिनी को बहुत गुस्सा आता है। मैम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि वॉशरूम में आकर अपने आंसू बहाती है और फिर अन्य चीजों को सोचने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। जिसके बाद वो फ्रेंड ना ग्रेस को कॉल करती है और कहती रॉड चलने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो क्लास में आता है और कहता है एमी कहाँ पर है। तेजी बताती है एक ओल्ड लेडी आई और उसको अपने साथ लेकर चली गई। की बात ये बंदा बाहर भाग कर जाता है और ये काफी ज्यादा परेशान होता है उसके लिए। और अफसोस की बात ये थी कि ये उसे ढूंढ नहीं पाता। अब हम डेजी को देखते हैं जिसके पास हमारे हीरोइन का लेटर आता है और इसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं पर्सनली बाय बोलकर नहीं आ पाई क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में थी। साथ ही एक लेटर हमारे हीरो के लिए भी होता है। इसे वो पढ़ता है तो उसमें लिखा
कहा हुआ था कि मैं तुम्हें उतना भी लाइक नहीं करती, जिसके बाद तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। डेजी से रोकती है कि आखिर आप इतना ड्रिंक क्यों करते हैं, जिस पर वो कहता है उसने मुझे प्रपोज किया था, पर मैं क्योंकि इसके फ्यूचर को खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसने मुझे वो लेटर दिया है। एंड वो काफी ज्यादा उदास होता है। इस पर डेजी कहती है आपको ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, वो इस बात को जरूर समझेगी। एंड अब 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बंदी वापस चाइना आ जाती है। यहाँ पर इसका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। ये अपना हॉस्पिटलिटी का बिजनेस संभालने के लिए आई थी। ये अपने रूम की तरफ जा रही होती है कि तभी एक रूम से हमारा हीरो बाहर आता है, लेकिन अफसोस की बात ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। ये बंदी छिप जाती है, लेकिन इसकी झांकने की आदत जिससे हमारा हीरो इसे देख लेता है, पर ये भाग जाती है। इस सीन में हम इसको इसके केबिन में देखते हैं, जहाँ पर की सेक्रेटरी आती है और वो बताती है कि आपको स्पीच देने के लिए जाना है, और कॉलेज का नाम सुनकर तो शौक हो जाती है और मना करती है। तो वो कहती है आपको जाना ही होगा, ग्रैंड मदर का ऑर्डर है। जिसके बाद ये वहाँ पर जाती है, यहाँ पर अपने पुराने टीचर से मिलती है, जहाँ पर ये अपने टीचर से कहती है तो अब आप प्रिंसिपल बन चुके हैं। पर यहाँ पर हमारा हीरो नहीं होता, ये अपनी स्पीच देती है कि तभी प्रिंसिपल हमारे हीरो को कॉल करता है। ये बंदा कॉल पर हमारी हीरोइन की आवाज सुन लेता है जो कि स्पीच दे रही थी, तो भागते हुए यहाँ पहुंच जाता है। ये बंदी सबको कहती है कि इसकी स्पीच खत्म हो चुकी है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है अब Q&A का टाइम आ चुका है, तो किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। इस पर हमारा हीरो कहता है मेरा एक सवाल है, और वो हमारी हीरोइन से कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर तो सभी लोग हंसने लगते हैं। इस पर वो कहती है हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन प्राइवेसी के लिए मैं उसका नाम नहीं बता सकती, पर अगली बार आऊंगी तो उसे जरूर साथ लेकर आऊंगी। एंड वो यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम हमारी हीरोइन को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो इसी बारे में सोच रही होती है कि तभी अचानक से यहाँ पर हमारा हीरो आता है और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुमने डेटिंग करना कब स्टार्ट किया, आखिर वो लड़का कौन है। इस पर वो सामने से कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं किसी को भी डेट करूं, अपने काम से काम रखो, आखिर तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हो। जिस पर वो उससे हक कर लेता है और कहता है बस मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। इस पर हमारी हीरोइन कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार भी याद नहीं किया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा हीरो उसके ऑफिस में बैठ के बाहर बैठा हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। उन सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये यहाँ पर डेली आने लगा है और मैडम का इंतजार करता है, शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं। ये बात उसकी सेक्रेटरी आकर, मतलब हमारी हीरोइन की सेक्रेटरी आकर उसको बताती है, जिस पर वो कहती है मेरे लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट ढूंढ दो। उसके बाद इसके लिए अपार्टमेंट ढूंढ दिया जाता है और ये उसमें प्रॉपर शिफ्ट भी हो जाती है। अचानक से इसे चक्कर आता है और ये बेहोश हो जाती है, पर इसकी एक नेबर कर इसको देख लेती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है कि तभी अचानक से हमारा हीरो आ जाता है और वो इसे देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद वो इसे उठाकर ले जाता है और अगले सीन में इसको होश आता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर ये अपनी नेबर को थैंक यू बोलती है। वो कहती है मुझे नहीं, तुम्हें किसी और को थैंक यू बोलने की जरूरत है। और तभी यहाँ पर आता है हमारा हीरो। उसे देखकर ये बंदी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमारा हीरो उस नेबर से कहता है नीचे कार खड़ी, आप जा सकती हैं। के बाद वो कहती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। एंड ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो, मेरा पीछा क्यों छोड़ नहीं रहे। इस पर वो कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, दरअसल मैं अपने एक स्टूडेंट के पास गया था, उसकी थीसिस लिखने में उसकी हेल्प कर रहा था। तभी मुझे आवाज आई कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। मैं आया तो मैंने देखा तुम वहाँ बेहोश हो। मैंने ये कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है, ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है। इसके बाद तो ये बंदी अपने मन में सोचती है वहाँ इसका स्टूडेंट रहता है, मुझे अपार्टमेंट चेंज करना होगा। एंड वो उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर वो जाता नहीं। जिसके बाद कहता है तुम्हें कुछ खाना चाहिए, मैं तुम्हारे खाने के लिए लाया हूँ। लेकिन वो कहती है चले जाओ, तुम किसी और को पसंद करते हो, उसके बावजूद भी तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। इस पर वो कहता है ये क्या बोल रही हूँ, ला मैं किसको पसंद करता हूँ। इस पर वो कहती है मीना को, तुमने अपनी वॉच भी उसे दी थी। इस पर तो बंदा उसको अपनी वॉच दिखाता है और कहता है ये देखो मेरी वॉच ये रही, ला मैं मीना को अपनी वॉच क्यों दूंगा। इस पर तो वो शौक हो जाती है। पर हमारा हीरो कहता है मुझे नहीं पता मीना ने तुमसे क्या कहा, पर मेरा लेना देना ही नहीं है। अगले सीन में ये बंदी घर पर आती है, जहाँ पर इसकी नेबर आती है और कहती है तुमने जरूर खाना नहीं खाया होगा, आओ मेरे साथ खाना खाओ। जिस पर वो इनकार करने लगती है, लेकिन नेबर कहती है तुम आओगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। वो बताती है कि मैंने एक नया कुक लगाया है जो कि बहुत टेस्टी खाना बनाता है। इस पर हमारी हीरोइन कहती है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एमी से मिलने के लिए डेजी आती है, जो कि आते ही उसे हक कर लेती है और वो कहती है तुम कब वापस आई, तुमने मुझे बताया नहीं, पर से तुम बिना बताए ही मुझे चली गई थी, तुम भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पर वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना चाहती थी। जिसके बाद वो उसे अंदर लेकर आती है और यहाँ पर डेजी कहती है कि तुम मेरे अंकल से मिली। इस पर वो हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद वो कहती है पिछले 4 सालों से वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन कहती है भला वो मुझे क्यों ढूंढ रहा था, उसके पास तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। इस पर वो कहती है तुम ये क्या बोल रही हो। इस पर वो मीना के बारे में कहती है। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं,
पसंद भी नहीं करते। इसके लिए बंदी कहती है तो अपनी वॉच क्यों दी थी। इस पर वो कहने लगती है उन्होंने अपनी वॉच नहीं दी थी, उनकी वॉच खराब हो गई थी, उन्होंने ठीक करवाने के लिए दी थी और जिस दुकान में ठीक करवाने दी थी रीना वहाँ गई और उसने कुछ पैसे देकर उसे कुछ दिनों के लिए उधार लिया और तुम्हारे सामने शो ऑफ किया। अब ये बात मेरे अंकल को पता चली तो उन्होंने उनसे बहुत ही ज्यादा सुनाया और अब उनका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसके जाने के 6 महीने बाद तक उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक की और हमेशा उसे ढूंढते रहे। साथ ही उसकी एक तस्वीर अपने पास रखते हैं। तो हमारी रिन कहती है ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। खैर जाने तो सब बीती बातें हैं। अभी यहाँ पर हमारे हीरो आते हैं और कहता है क्या तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। इस पर वो कहती है क्योंकि अब मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो हमारे हीरो का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है इस बंदी के पास कॉल आती है और उससे पता चलता है कि हमारे हीरो को चोट लगी है। ये उसे देखने जाती है तो वो शर्टलेस था। ये दूसरी तरफ फेस करके खड़ी हो जाती है और कहती है पहले आप कुछ कपड़े पहन लीजिए। इस पर तो वो कहता है मैं ऐसे ही आ सकती हूँ। जिसके बाद ये बंदा उसे बताता है कि इतने दिन से जो अपने पड़ोस की तरह वो खाना खा रही है वही बंदा उसे कुक कर रहा है। ये जानकर थी शॉक हो जाती है और फिर उसे मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बन जाता है इसलिए इन दोनों के बीच हो जाती है किस। इसके बाद अगले दिन ये बंदा उसके लिए टिफिन लेकर आता है पर देखता है कि वो तो किसी और को हक कर रही है। तो देखकर उसे काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ये बंदी घर पर आती है जहाँ कर इस रिलेटेड से मिलती है और वो हमारे हीरो के बारे में पूछती है। तो ये कहती है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और तभी डेजी की कॉल इसके पास आती है। वो बताती है कि अंकल बहुत ज्यादा नशे में है, जल्दी वहाँ पहुँचो। जिसके बाद ये वहाँ पहुँचती है। बंदा वाकई में बहुत ज्यादा नशे में होता है। तभी डेजी भी आ जाती है। वो कहने लगती है अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है अगर मैं ड्रिंक नहीं करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होगा, इसीलिए मैं खुद को संभालने के लिए ये ड्रिंक कर रहा हूँ ताकि मुझे बुरा फील ना हो। इसके बाद ये बंदा हमारी हीरोइन से सॉरी बोलने लगता है एंड ये सीन यही कट हो जाता है। अगली सुबह जब ये ऑफिस जाती है तो इसे पता चलता है कि न्यूज आ रही थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें प्रोफेसर को काफी ज्यादा चोट आई है और ये तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर इसको डेजी मिलती है। डेजी बताती है कि हमको काफी ज्यादा चोट आई है। डॉक्टर के आने पर ये डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर कहता है कि आप कौन है। जिस पर ये कह देती है कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसके बाद डॉक्टर दोनों को कहता है मेरे पीछे आओ। इसके बाद हम दोनों को ऑपरेशन थिएटर की बाहर देखते हैं जहाँ पर हमारी फ्रेंड काफी ज्यादा परेशान होती है और वो सोच रही थी आज तक जो भी इस दरवाजे के पीछे गया है कभी वापस नहीं आया। मॉम हो, दादा हो, दादी हो या फिर मेरे डैड हो, क्या मैं वाकई में इतनी ज्यादा अनलकी हूँ। अब उस तरफ है जॉन, पता नहीं क्या होगा। तभी एक नर्स बाहर आती है और कहती है उसको ब्लड काफी ज्यादा बह गया है, हमें और खून चाहिए। अब इसी तरीके से 2 दिन गुजर जाते हैं। फाइनल डॉक्टर बाहर आता है और वो कहता है उसकी कंडीशन सीरियस नहीं है पर चोट जो है काफी ज्यादा सीरियस है। ऐसी बात सुनकर तो हमारे हीरो इन्हें बेहोश हो जाती है। जब उससे होश आता है तो वो डेजी के सामने काफी ज्यादा रोती है। डेजी कहती है टेंशन मत लो, अगर तुम वाकई में उन्हें पसंद करती हो तो उनको होश आएगा, हम उन्हें ये बात बताएंगे। अब हम इस बंदी को हमारे हीरो के पास देखते हैं जहाँ पर ये रो धोकर उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रही थी और फिर अगले सीन में हम इन दोनों को साथ देखते हैं। अब ये बंदा कहता है तुमने जो कुछ भी कहा था क्या वाकई में वो सच है। इस पर वो कहती है हाँ, तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इस पर तो खुश हो जाते हैं और उसे उठा तुल घुमाता है और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।